बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, व्हाई इज़ माय नार्सिसिस्ट हस्बैंड जज मी। एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी बीवी को क्यों जज करता है। सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि नार्सिसिज्म होता क्या है। इसके अंदर जो शख्स होता है वो बहुत ही खुद पसंद होता है और वो समझता है कि जो वो कर रहा है वो सही है और बाकी सब जो हैं वो गलत हैं, और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सबको कमतर जानता है और उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वो सही है और वो गलत हैं। और एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड की क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि वो हमेशा ख़ुद को सही समझता है। वो समझता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, उसका हर फैसला सही है, और वो दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी थोपता है और वो समझता है कि जो वो जानता है वो कोई और नहीं जान सकता, और हर चीज़ जो है वो जो करने के लिए कहता है उसको दूसरों को करना चाहिए, मानना चाहिए और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। और दूसरा, वो अपनी बीवी को हमेशा जज करता है और उसके ऊपर तनकीद करता है और उसे बावर करवाता है, उसको ये फील दिलवाता है कि वो कमतर है और हमेशा उसके वो ताबे रहेगी, और वो कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहे और उसकी बीवी जो है वो हर वक्त उसके कहने में रहे और तमाम चीज़ें जिस तरह वो लेके चलना चाहता है वो लेके चले, और हर मसले का जो भी प्रॉब्लम आती है, मसाइल होते हैं, उसका जो इल्ज़ाम भी वो जो है ना अपनी बीवी के ऊपर ही देता है। तो ऐसे शख्स के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप में से कोई भी इस रिलेशन में है जहाँ पे आपका नार्सिसिस्ट हस्बैंड आपको हर वक्त जज करता है, आपको तंग करता है, कमतर समझता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन स्टेप्स को लेके आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपका ये जो शौहर है ये जो है ये आपको कमतर फील करवा रहा है, मगर आप हैं नहीं। जो ये इसकी शख्सियत में फ्लॉज हैं, खामियां हैं, ये इसके अंदर हैं, ये आपके अंदर नहीं है, और ये अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से ये आपके ऊपर थोप रहा है। दूसरा, आप किसी थेरेपिस्ट से या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से आप रब्ता कर सकते हैं जो आपको इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको बेहतर हल बता सकता है, अच्छे तरीके समझा सकता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये समझना जानना ज़रूरी है कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर जब आप रहते हैं तो आप अपने आप को ही डैमेज करते हैं, बल्कि अपने आप को नहीं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो इर्द अराउंड लोग हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से बाहर निकालने की कोशिश करें, और जो ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लगते हैं कि ये मुफीद हैं आपके रिलेशन के लिए, आपको वो लेने चाहिए। और इसी तरह जब आप देखते हैं कि आपका ये जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड है, आपको चाहिए कि आप इससे बात करें जब आप दोनों के मूड बेहतर हों, जब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। आप उसको बता सकते हैं कि उसके इस रवैये से आप मुतासिर हो रही हैं, आपका घर मुतासिर हो रहा है, उसके बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी तरबियत पे असर पड़ा है, और ये एक बहुत ही गलत बात है जिसका असर जो है पूरे घर के ऊपर पड़ता है। तो आप उसके साथ बात करें, हो सकता है कि वो आपकी बात सुने, मगर बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बात नहीं सुनते, क्योंकि वो अंदर से तो जानते हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, दे आर हर्टिंग यू, मगर वो उन्होंने ये बात माननी नहीं होती, और वो ये समझते हैं क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं, चाहे आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं या आप वैसे पैसे की वजह से उनकी डिपेंडेंट हैं या औलाद की वजह से, तो उन्हें पता होता है कि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। जब उनको ये पता होता है कि आप उनके साथ स्टक हैं, तो वो फिर हर तरह से आपको कमतर फील करवाते हैं। और आप ये मत समझें कि जो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये जो नार्सिसिस्ट आपका हस्बैंड है, इसको आपके रोने से, आपके भीख मांगने से, आपके हर्ट होने से कोई तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब भी आप उसके पास जाते हैं और आप उसको आप सॉरी करते हैं या आप चाहते हैं कि आपके हालात बेहतर हो जाए, तो वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि आपकी ये मिज़री जो है, ये जो आपका पेशेंस है, ये उसकी फूड सप्लाई है, और आपका ये जो पेशेंस है, ये सब्र है, जो उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने सिंगल ट्रैक पे चल रहा था। वो इतना खुद परस्त होता है कि उसे सिर्फ जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो उसको अपने लिए सही नज़र आ रही होती हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है ये आपको तकलीफ़ देता है। आप समझते हैं कि आप इसको ठीक कर लेंगे, ये शख्स बदल जाएगा, मगर ये शख्स नहीं बदलेगा। आपको चाहिए कि आप कोई हेल्प लें या आप ख़ुद से कोई फ़ैसला करें, आप अपने आप को मजबूत करें और ख़ुद को सबसे पहले ये बावर कराएं कि आप गलत नहीं हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस शख्स की अपनी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा। और आप हेल्प सीख करें और कोशिश करें कि आप इस
اور یہ ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے، یہ شخص بدل جائے گا، مگر یہ شخص نہیں بدلے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ہیلپ لیں یا آپ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے باہر نکلیں، کیونکہ جو آپ کا نارسسسٹ ہسبینڈ ہے یہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا اور ہمیشہ یہی چاہے گا کہ آپ اس کے تابع ہو کے وہ آپ پہ کنٹرول رکھے اور آپ ہمیشہ خود کو کمتر سمجھتی رہیں اور اس کے حکموں پہ سر انجام دیتی رہیں، اور جو بھی کوئی پرابلم آئے، جو کوئی مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ آپ کو ہی الزام ڈھائے گا۔ وہ کبھی نہیں یہ کہے گا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس ریلیشن شپ سے باہر آئیں اور اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کریں، اپنی اولاد کے لیے اچھا فیصلہ کریں، کیونکہ جب گھر کی فضا ہی پرسکون نہیں ہوتی، جب آپ ایک گھر میں رہ ہی نہیں سکتے، تو اس سے اس طرح کی ریلیشن شپ میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ خدا را ہیلپ لیں، اس چیز کو سمجھیں اور اس سے باہر آنے کی کوشش کریں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔